ने सन 1895 में अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों के प्रकारों का जिक्र किया था। उसने बताया था कि समाज के अंतर्गत हमेशा दो प्रकार के सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं, सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। अब सामान्य सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? ऐसे सामाजिक तथ्य जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, अर्थात समाज के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, समाज की सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए अपना योगदान देते हैं, उन सामाजिक तथ्यों को हम सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। जबकि दूसरा प्रकार जो सामाजिक तथ्यों का है वो व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों का है। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य इस प्रकार के सामाजिक तथ्य होते हैं जो समाज में विघटन उत्पन्न करते हैं, अर्थात समाज के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। हम इन दोनों प्रकार के सामाजिक तथ्यों को मानव शरीर का उदाहरण देकर के स्पष्ट कर सकते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो वो हर मौसम से अपने आप का अनुकूलन कर लेता है, तो उसे हम एक सामान्य अवस्था कहते हैं। लेकिन जब शरीर अस्वस्थ हो जाता है तब वह विपरीत मौसम में अस्वस्थ हो जाता है, या थोड़ी सी परेशानी आने पर क्या है कि वो बड़ी मुश्किल आ जाती है, तो उसे हम व्याधिकीय तथ्य कहते हैं। तो उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत हमेशा सामान्य सामाजिक तथ्य और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य दोनों ही प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं। तो जब समाज में सामाजिक व्यवस्था बनी हुई होती है, समाज का सामाजिक संगठन बड़ा सुदृढ़ होता है, समाज के कार्य समय पर हमेशा बहुत ही नियमितता से होते रहते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि उस समाज के अंतर्गत सामान्य सामाजिक तथ्य की प्रबलता पाई जाती है। उसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि उस समाज के अंतर्गत व्याधिकीय सामाजिक तथ्य बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, उस समाज के अंतर्गत व्याधिकीय सामाजिक तथ्य भी उस समय मौजूद होते हैं, लेकिन सामान्य सामाजिक तथ्य इतने प्रबल होते हैं कि उन व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों पर वो नियंत्रण बनाए रखते हैं। अर्थात व्याधिकीय सामाजिक तथ्य समाज की सामाजिक व्यवस्था को या समाज के सामाजिक संगठन को चुनौती नहीं दे पाते हैं, समाज में विघटन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, समाज की व्यवस्था को भंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब समाज के अंतर्गत व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की प्रबलता होती है, तब समाज में सामाजिक विघटन उत्पन्न होने लगता है, सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है,